पुत्तन का एक और झूठ सामने आया, वो हमें चिक चिक के नहाती है। और मोटू भी कहता है, वो कहती है ओ मैं भूल गई थी, मैं तो पहाड़ों की रानी। बाप बाप होता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग लाइक तो करोगे हमेशा की तरह जैसा मैं बोलती हूँ, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कुछ है कि हमारी वाईटी फैमिली मेंबर हैं जो कि आजकल बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। मुझे नाम सबके पता है, नाम सबके याद है, क्योंकि एक रहता है ना कि आप डेली जिनसे मिलते हो, कमेंट सेक्शन में बेशक हम लोग मिलते हैं, लेकिन दिल के बहुत ही करीब हो आप सब लोग मेरे। तो चलिए जी बढ़ते हैं। आज मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पुत्तन के लिए वार्तालाप जो हम करेंगे उसका एपिसोड। तो जहाँ पर जैसे ही मैंने पुत्तन का एपिसोड देखा तो मेरे दिमाग में बड़ा ही पॉजिटिव सा आया। अच्छा जी, स्टार्टिंग तो जो भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर मंदिर के दर्शन भी हुए, ऐसा हमने देखा ना। तो पुत्तन ने तो मंदिरों के दर्शन करवा दिए, लेकिन जुठियंका ने नहीं करवाए। और मैं एक चीज़ को लेकर और भी बड़ी हैरान और शॉक्ड हूँ। जैसा कि जुठियंका ने बोला कि हम लोग निकले वहाँ से, है ना, सोलन से, तो उस समय पानी नहीं आ रहा था, जिस वजह से हम लोग नहाए नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे माता जी नहाए थे, बाकी तो हम लोग मुंह हाथ धो के ब्रश करके निकल गए। तो मैं हैरान इस बात पर हूँ, तो पुत्तन ने एपिसोड कैसे शूट कर लिया और तुम लोग मंदिर कैसे चले गए? हमारे सनातन धर्म में बिना नहाए हुए आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, खैर गुरुद्वारे में भी नहीं जाते बिना नहाए हुए। तो यही बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि देखिए लहसुन प्याज हमारे सनातन धर्म में नहीं खाया जाता। तो आप लोगों ने रात के खाने में कद्दू कुद्दू ये सब चीज़ें खाई हैं, बाहर का खाना खाया, मोमोज खाए हैं, है ना। तो गार्लिक की होती है चटनी वगैरह वो, तो उसके बाद रास्ते में जाते हुए बेसन खा लिया, मतलब सब ठीक है। तो आप मंदिर नहीं जा सकते थे। तो ये मैं हैरान थी कि पुत्तन ने वहाँ कैसे शूट कर लिया। और पुत्तन के ही एपिसोड में लोगों ने बहुत ही प्यार दिया हुआ है, पुत्तन को भर भर के प्यार दिया है। पुत्तन को उन्होंने ये चीज़ें भी बोली हैं कि भाई तुमने एक पिता से तो नहीं मिलवाया, चलो ठीक है तुम वहाँ पर चली गई, लेकिन कम से कम तुम नहा तो लेती। खुद के अपने ही व्यूअर्स जो हैं ट्रू वाले, वो लिख रहे थे प्रॉपर नाम लेकर दीदी का, छोटी अंकनी दीदी का नाम लेकर वो बोल रहे थे कि कम से कम यार नहा तो लिया करो, खाली आईब्रो पर पेंसिल लगाने से कुछ नहीं होता। सबको पता है तुम लोगों के आईब्रो भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जो कि नज़र नहीं आते। आईब्रो पेंसिल लगानी पड़ती है, तो पेंसिल लगाने से क्या होता है, शक्ल से पता लग रहा है नहीं नहाए। लेकिन दीदी ने भी बता दिया, झूठी ने, कि हम लोग नहीं नहाए, अब नहाएंगे शाम। तो ये तो हम लोगों ने अभी जो बात शुरुआत करी है पुत्तन पर, एक चीज़ और भी मेरे दिमाग में आई थी। नी मैं सस कुटनी बिच बोली ना तू, वे मैं सस कुटनी बिच बोली ना तू। ये 7 तारीख को हमारी एक पंजाबी फ़िल्म जो है वो रिलीज़ हुई है, हमारी नहीं मतलब पंजाबी फिल्म एक रिलीज़ हुई है, ठीक है। उसका ये गाना जो है काफ़ी फेमस हो रहा है। तो पुत्तन को देखकर भी ये याद आ रहा था, तो नन्नू ने इसलिए बोला कि ठीक है मैं तुमसे दूर ही हूँ, सास कुटनी तब मैं भी है ना, जो सास साथ साथ घूमी जा रही है। लेकिन लड़की का अपना जो घर है वो नहीं पता कि लड़की का, देखो मेरे को भी कमेंट्स आए हैं, आप लोग वो चीज़ें भी देख लेना कि कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा है कि हम लोगों को पहले से ही पता था जब बड़कनी आएगी तो ये छुटकनी जो है इसका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। अभी तो ये बड़ा ही शोर मचा रही है, ससुराल जाने के लिए बातें कर रही है, अपने पति को कागजी पति ना कहकर हस्बैंड बोल रही है, बड़ा ही प्यार जतला रही है ना। और ये भी कह रही है मैं सेक्रीफाइस कर लूँगी, मैं वहाँ पर रह लूँगी, कैसे मर्जी घुट कर ज़िंदगी चाहे जी लूँ, लेकिन मैं वहीं अपने ससुराल में ही रहना चाहती हूँ। लेकिन बड़कनी को आने दो, सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, एकदम से काया पलट हो जाएगी, दिमाग भी पलट ही जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें होगी, सबने देख लिया, ठीक है। और ये पुत्तन ने एक टाइटल पर क्या लिखा है, पुत्तन क्या लिखा तुमने कि खुशी भी बहुत है लेकिन दुख ज़्यादा है। तुम इतना दुखी किस बात को लेकर हो? क्या तुम अपने हस्बैंड जी से नहीं मिल सकी, जब बच्चे को नहीं मिलवा सकी? बच्चा तो एक बहाना है, लेकिन हाँ हस्बैंड जी से मिल नहीं सके, ये वाला दुख है। लेकिन खुशी से ज़्यादा है कि तुम आखिर बच्चे से
ना मिलवाने में कामयाब रही। जहाँ खुशी इस बात पे भी ज़्यादा है कि जो जुठियंका कहती है कि मैं अपने एपिसोड अभी फ़िलहाल कुछ एक क्लिप ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं और मोटू जो है वो चिंटू के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये खुशी ज़्यादा है पुत्तन को लग रहा कि कम से कम मैं इनको ये तो खुशी दे सकी, इनकी अधूरी ज़िंदगी में कुछ तो रंग भर सकी, कि कम से कम ये बच्चे को उठा के फ़ोटो क्लिप वगैरह करवा लें, है ना, अपनी खींच लें फ़ोटो शूट करवा लें, और लोग जो वहाँ पर होते हैं ब्लेसिंग देने के लिए वो कहें भगवान तुम्हारी जोड़ी सदा सलामत रखे और साथ में तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है, भगवान इसको तरक्कियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे, है ना। तो ये सुनने के लिए पुत्तन को लगता है कि चाहे थोड़ी ही खुशी दे सकी, पर मैं दे तो रही हूँ ना खुशी इन लोगों को। क्या वो अपनी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं ला सकते हैं? कोई इतनी बड़ी वो ट्रेजेडी नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है ना, कि ज़िंदगी में वो नहीं हो सकती फिर से, है ना, वो फिर से माँ बन सकती है। कोई ऐसा वो नहीं है कि वो नहीं बन सकती, लेकिन वो ना बनना चाहे वो अलग बात है। अब वो डॉक्टर भी गायब है फ़िलहाल तो, कि जो कह रही थी मैं तुम्हारे हाथ में बच्चा देकर रखूँगी। बेशक ये पुत्तन का एपिसोड है, लेकिन बीच में भड़कने की बात हम कर ही सकते हैं। जैसे ये दोनों बहनें एक दूसरे के एपिसोड में चिल्ला चिल्ला के नज़र आती हैं। पुत्तन का एक और झूठ सामने आया, वो भी सुना रही हूँ, बता रही हूँ आपको। पुत्तन ने बोला कि देखिए मम्मी बहुत खुश है, मम्मी नहा रहे। अरे मम्मी नहा नहीं रहे, मम्मी तो नहा के आई थी, ठीक है, मम्मी नहला रही थी। शोर सुना है हमने, ठीक है। बेशक तुम लोग इतना धीरे धीरे बोलते हो, खुसफुसाते हो, मेरे को कान पे लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से सुना। लेकिन तुम तो कॉपी कैट हो ना, तुम्हें तो वो कॉपी करनी है। यहाँ पर पुत्तन ने एक तो ये झूठ बोला कि मम्मी नहा रहे, मम्मी चिक चिक के नहाती है, मम्मी धूम धड़ाका करके नहाती है, मम्मी इतना शोर करके नहाती है। जी शोर तो बच्चे करते हैं ना, वो खुशी की किलकारियाँ थी, जो बच्चे के साथ वो खेल रहे थे, वो खुशी के पल थे, वो इंजॉय कर रहे थे। तुम इंजॉय करती हो, गुपचुप करती हो बच्चे के साथ, लेकिन वो खुलेआम कर रहे थे इंजॉय। और वहाँ पर दोनों ने कॉपी कैट, ये पुत्तन और वो जुठियंका, जिसने पोल खोल दी कि मम्मी ने स्विमिंग की। अरे मोटू को भी तो स्विमिंग आती है, क्या उसने नहीं करी? अपने उनका नहीं बताती हो कि उसने भी स्विमिंग करी। चलो वो पूल तो कॉमन होगा ना, तो वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अब तुमने ये चीज़ें बोल दी, अब जानबूझकर चाहती हो कि हाँ भी बाकी भी बोले। अब पुत्तर ने भी वो चीज़ बोल दी कि मैंने वो क्लिप शूट नहीं करी। क्यों नहीं करी? नहीं, मम्मी कोई ब्लॉगर है, मम्मी ने करनी थी वो क्लिप शूट, तुम ही लोगों ने तो करनी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोवा में की थी कि मम्मी जो है वो स्विमिंग करती हुई नज़र आ रही। क्यों नहीं किया मम्मी को शूट तुम लोगों ने? वो मेमोरी भी रख लेती, ऐसी तो नहीं रखी होगी मेमोरी, आप लोगों ने क्लिप शूट नहीं की होगी की, लेकिन नहीं दिखाना चाहती वो अलग बात है ना। और वहाँ पर अपने बेटे को इस बार एक बार भी याद करती हुई मदर इंडिया नज़र नहीं आई, ना ही बहुरिया को, लेकिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे भाई बहन। बहन ने आगे इंस्ट्रक्शन दे दी, देखो आगे आगे ये होना है, आगे आगे ऐसे जाना है, ये सब चीज़ें होंगी, फिर हम साथ साथ का सब लोगों के सामने जग जाहिर करेंगे कि हम साथ साथ हैं। तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अब तुम लोगों ने ये ड्रामा रचा तो मुझे साथ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने तो बहुत अच्छा समझ रखा था ना गुलाब चंद को, है ना। सारे भरम तोड़ दिए, हमेशा तोड़ते हैं, आज एक बार फिर से इन्होंने सारे भरम तोड़ दिए। और पुत्तन का तो पता है आप लोगों को, ब्रेनलेस है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है। अब कर्टन नहीं है तो भैया उसके लिए उसको बजट बनाना पड़ेगा, कॉपी पेन लेकर बैठेंगी, सोचेंगी आज मैं कहाँ से सरफा कर सकती हूँ, सरफा इन सेंस कटौती। आज राशन में चने जो हैं वो सिर्फ आधा किलो मंगाए जाएंगे, बेसन तो हम बहुत खाते हैं, बिल्कुल बड़ा पाव वाली जैसे, है ना, जिसको लोग कमेंट्स में रखते हैं कि मैडम उस बेसन का क्या हुआ, है ना, फेंक दिया। तो ये जो कैच करने के लिए बैठे हैं, तो पुत्तन कहे कि आधा किलो ही बेसन मंगाते हैं, कटौती करते हैं, क्योंकि मुझे कर्टन खरीदने हैं, मुझे पर्दे लगाने। भाई पर्दे खरीदने के लिए पुत्तन के पास 3-4 हज़ार नहीं थे, बजट देखो कितनी बुरी तरह से गड़बड़ाया है ना। 3-4 हज़ार नहीं है कर्टन खरीदने के लिए, लेकिन हाँ घूमने फिरने के लिए 15 से 20 हज़ार है ना, शायद इससे भी ज़्यादा। अब पुत्तन है, पुत्तन कुछ भी कर सकती है। पुत्तन क्या, सब लोग जुठियंका के पद चिन्हों पर चलते हुए ही नज़र आते हैं, लेकिन
नहीं है तो पुतन जो है वो भैया ऐसे इमोशनली वो किसी को ब्लैकमेल नहीं करती जितना इमोशनली ब्लैकमेल ये व्यूअर्स को जुठी अंका करती है। ये कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और पुतन जो है, पुतन भी कर तो कुछ भी सकती है वो, लेकिन वो अपने वायदे के मतलब खरी नहीं उतरती। अब जैसे उसने कहा था मैं जाकर ही रहूँगी, अभी बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारी फैमिली के लोग, मुझे आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आगे भी करते रहिएगा, है ना। आप लोग जो भर भर के मुझे कमेंट्स में प्यार देते हो, आगे भी देते रहिएगा। भैया ये तो बिल्कुल खरी ना उतरी अपनी बातों पर। क्या आगे के एपिसोड इतने अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पूरी दिल्ली पहुंची हुई है, हिमाचल घूमने के लिए, शिमला, मनाली, पता नहीं कहाँ कहाँ, क्योंकि 50+ दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ है, ठीक है। जहाँ तो लोग घरों के अंदर रहना पसंद करें, जहाँ फिर हिल स्टेशन पर जाना पसंद करें, मंसूरी वगैरह सब जगह सब लोगों ने भीड़ पहुंच गई है। लेकिन ये लोग हैं खुद को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, वो लोग नहीं ब्लेस्ड फील कर रहे कि भगवान ने हमें इतना पैसा दिया, इतना सब चीज़ें करी, तो आज हम ये एंजॉय कर पा रहे हैं, इतना घूम फिर रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतना भी लिखा रखा है कि जुठी अंका को भी और पुतन को तो खूब अच्छे से धोया हुआ है। मैं एक आध कमेंट से आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। और जुठी अंका को तो सब लोगों ने बोला कि अगर अरे तुम उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड को ले आती तो उसको कितना अच्छा लगता, है ना, अगर वो आ जाती तो ये दोनों सहेलियाँ, दोनों बहनें जो बनी है ना, मदर इंडिया और बेस्ट फ्रेंड, ये मिलकर दर्शन कर लेती मंदिरों के। क्योंकि वहाँ तो मंदिरों के इतने वो दर्शन किए ही नहीं, बस एक ही मंदिर में वो गए थे बस, और 2.5 महीने घर में ही रहे हैं। नहीं गए थे, कैलकाटा गए थे बस 2 जगह, बाकी 2.5 महीने घर ही रहे, क्योंकि वहाँ भयंकर गर्मी। अब गर्मी तो यहाँ पे भी, तो अभी वापस यहाँ पर 1 महीना रहने वाली थी ये जुठी अंका, लेकिन अभी जो है ये जुठी अंका क्या 1 महीना रुकेगी जो रेंट पर वो घर लिए, क्या नहीं, आगे ये और कहाँ कहाँ घूमना चाहती है। कहाँ पे भी जाएं, घूमें फिरें, किसी को कोई एतराज़ नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। एतराज़ कब होता है, जब आप लोग झूठ बोलते हो, जब होता है। नहीं तो दुनिया घूमने निकली हुई है, उनको कोई नहीं कुछ कह रहा, तो तुम लोगों को भी कोई कुछ क्यों कहेगा। क्यों झूठ बोलते हो कि भाई हमारा बजट नहीं है कर्टन खरीदने का। क्यों झूठ बोलते हो कि घर की सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम लोगों को घर से निकलना पड़ा, हमें घर छोड़ना पड़ा, कभी हमें ऐसे स्ट्रिक्ट वो एक्शन लेना पड़ा। कितना झूठ, कितना घुमाओगे सबको। तो ये चीज़ों के लिए लोग बोलते हैं, अदरवाइज़ किसी को ना घूमने फिरने से प्रॉब्लम है, ना तुम लोगों के खाने से, ना पीने से किसी को कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोग अर्न करते हो, कैसे मर्जी उड़ाओ, कैसे मर्जी खर्चा करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुरिया को ले लो, ये चंपा जो है, चंपा की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इतनी दूर दूर घूम रहे हो, है ना, और ऐसी जगहों पर जा रहे हो जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपको डॉक्टरी सेवा भी मिल सके, या कैसे। नो डाउट दुनिया रहती है, लोगों का वर्डिंग होती है ना एक, क्या वहाँ लोग नहीं रहते। ये एक्सपीरियंस अब मैं कर चुकी हूँ, मैं भी तो यहाँ आई हूँ ना, मुझे पता। तो ये मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि देखिए, लोग तो कहते हैं कि क्या वहाँ लोग नहीं रहते, लोग वहाँ शुरू से रह रहे हैं। अभी जैसे जो कंडीशन थी आप लोगों को पता है, जब ये घूम फिर के आते वो बीमार पड़ जाती है, है ना। तो अभी तो वो है ही बीमार, अभी बाहर के ही तो खाने खा रहे हैं, वही ऑयल भी यूज़ हो रहा है, ऑयल फ्री तो कुछ भी नहीं मिल रहा, झूठी को भी नहीं मिल रहा और उन लोगों को भी नहीं मिल रहा। सारी जो बजट फ्रेंडली है ना, वो चीज़ें ये खरीदते सिर्फ अपने घर के लिए, वो घर तक ही होती है। उबला खाना वो घर में ही खाना, देसी घी बहुत कम यूज़ करना, लेकिन वहाँ खिचड़ियों में भी डाल के खाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जुठी अंका को ये बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है हेड जो ब्रांच है वो जुठी अंका की तो है। जुठी अंका ने तो इन लोगों को जो है वो फेस वैल्यू बनाई है। और मोटू भी कहता है, देख तू शांत रह, चुप रह, क्योंकि जो सेलिब्रिटी होते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत बोलते हैं, और तू सेलिब्रिटी है। अब वो कहती हो मैं भूल गई थी, मैं तो पहाड़ों की रानी खूबसूरत हूँ, है ना, मैं भूल गई थी इस बात को।
कि मैं तो सेलिब्रिटी हूँ। लोग जो बोलते हैं बोलने दीजिए, और जितना ज़्यादा ये लोग मेरे लिए बोलेंगे मेरे एपिसोड उतने ही ज़्यादा देखे जाएंगे। अब जैसे हम लोगों को देखने के बाद भी अब हमारी वाईटी फैमिली भी तो कम नहीं है ना, वो देखते हैं, फिर वो आके कुछ चीज़ें हमसे भी छूट जाती हैं, रह जाती हैं कि हाँ हम लोग देखना वो भूल जाते हैं, क्योंकि अपनी आदत भी है कहीं ना कहीं थोड़ा स्किप कर लें कि बोर हो जाते हैं। तो फिर वो आके हमारी वाईटी फैमिली बोलती है कि डिम्पल दीदी आपने वो नहीं देखा था, अरे उसने ऐसा भी तो किया था, है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो भाई जितनी ज़्यादा किसी पर बात होगी लोग देखेंगे भी उसको, है ना। तो अभी डाइवोर्स जो है ना वो बहुत ही हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये स्नेहा और पारस, अभी आप बोलोगे ये कहाँ पर चले गए दीदी आप, और ये अलग ही मैटर कहाँ से आ गया, अटैच है मैटर ये नन्नू के और पुत्तन के। इसलिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ यहाँ पर। स्नेहा ठकराल और पारस ठकराल का जो भी मैटर हुआ है ना, वो सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर जो है बात तो हो गई ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म में यहाँ पर वो सारी चीज़ें हुई, इंसल्ट भी हुई, सब चीज़ें हुई, लेकिन बहुत जल्दी ही उसको ख़त्म कर दिया गया ताकि लोग उनको कंट्रोवर्सी को आगे वो ना बढ़ाएं। लेकिन अचानक से ही अभी विवेक और खुशी पंजाबर, इन लोगों का गायब हो जाना, इन लोगों के ऊपर ऐसी बातें सामने आनी, वो चीज़ें ऐसी सामने आने लगी हैं कि जिसको लेकर मैं शॉक हूँ। क्योंकि 2-3 महीने पहले की तो बात है जब लखन के लिए इन लोगों ने सारी फैमिली एक आई थी सामने कि कितना प्यार है इन फैमिली में, और हम लोग कोई पिछले 4 साल से देख ही रहे, काफ़ी प्यार है और बड़े अच्छे तरीके से ये लोग रह रहे, है ना। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि खुशी पंजाबन को एक्शन लेना पड़ा। एक्चुअली में अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक्शन जो है खुशी पंजाबन ने लिया, जो कि ये दूसरों पर बात कर रहे थे, है ना, बाप होता है, ये विवेक कह रहा था लखन और उसके पापा के लिए, है ना, बड़ी चीज़ें हुई थी। लेकिन अब क्या हो गया, तो यही वो चीज़ है कि इस समय उनके वो जो टाइटल उनके लिए यूज़ करे जा रहे हैं, जो वायरल हो रही हैं, वो जो ट्रेंडिंग में इस समय चल रही, ट्रेंडिंग तो खैर नहीं, वायरल ही हो रहे कि लोग ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे चले गए, क्योंकि जिनके डेली व्लॉग आते हैं नहीं तो हफ्ते में 3-4 तो आते ही हैं, अब वो अचानक से कहाँ चले गए, उनकी कोई अपडेट नहीं है। तो ये जो एक्शन रिएक्शन जो हो रहा है ना, ये जो जुठियंका के, ये सब चीज़ें ये मौके का फ़ायदा उठा लेते, क्योंकि इसकी नज़र सब पर। मैं हैरान हूँ, इसके पास इतना समय है जुठियंका के पास, और पुत्तन जो है इन लोगों का दिमाग ना होने की वजह से वो फिर इन लोगों को बताती है। अब आप समझ लीजिए जुठियंका का दिमाग कितना शार्प है, कितना तेज़ है। अगर वो सही डायरेक्शन में लगाती तो वो आज कुछ की कुछ और होती, है ना। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रही, हमेशा ही अपने सिबलिंग को नीचे दिखाना, अपने कज़न को नीचे दिखाना, तो अपने ही इशारों पर अपने सिबलिंग को नचाना। अदरवाइज़ अगर इसकी ज़िंदगी में भी एक नन्ना मुन्ना छुटकुन्नो सा बेबी आ जाए तो इसकी लाइफ भी इतनी बिजी होने वाली है कि ये भी आप लोगों को डेली व्लॉगिंग शायद ना दे पाए, है ना, व्लॉगिंग ना कर पाए, डेली व्लॉग ना दे पाए। और दूसरी बात है कि ये भी बहुत बिजी हो जाएगी और तिकड़म की तरफ इसका ध्यान ही नहीं जाएगा। पर नहीं, शायद ये इन सब चीज़ों से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बचना चाहती है। जुठियंका और पुत्तन दोनों को मैं साथ साथ लेकर चली हूँ। जुठियंका का दिल जहाँ पर इतना मतलब वो इमोशनल हो जाती हैं अपने पापा को लेकर, लेकिन ये वहीं पर सेम कंडीशन जो है इस समय हो रखी है चिंटू की, है ना। उसको तो अपने पापा का प्यार मिलने ही नहीं दिया, उसको पापा से मिलने ही नहीं दिया गया। जब जब उसको पापा से मिलना होता है, जब जब उसको दूर किया जाता है। कुछ नहीं करना, कमेंट्स रीड करिए, कोई ज़रूरत नहीं एपिसोड देखने की, सिर्फ कमेंट्स रीड करिए, जिसके लिए पुत्तन बोलती है कि आप भर भर के प्यार देते हो, आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिला। मैं पहले कहती हूँ पता नहीं वो कौन से हाइड कमेंट होते हैं जो कि भर भर के प्यार देते हैं, है ना। तो पुत्तन के लिए तो यही, मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को क्लियर कर ही दिया, मैं शॉक्ड हूँ, बिना नहाए आप मंदिरों में भी चले जाते हो और कितना झूठ बोलते हो, है ना। तो यही थी मेरी बातचीत आप लोगों के लिए। और दूसरी बात कि कंचन के बेटे का था बर्थडे, उसको हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, कंचन को भी और कंचन फैमिली को भी, और बच्चे को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं कि उसका हैप्पी बर्थडे था। अभी जस्ट उसका एपिसोड आया तो उसको कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको ज़िंदगी में बहुत तरक्कियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, है ना।
ज़िंदगी में आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। तो मेरे तो यही कहना, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, है ना। बहुत ही पॉजिटिव उसके एपिसोड आते हैं, आप लोग देखिए, अच्छे लोगों को देखिए। मैं ये नहीं कहती कि सबकी चॉइस अलग अलग है। इस समय मैं जिन लोगों को, अलग अलग लोगों को देख रही हूँ ना, मैं देखती हूँ कि लोग नॉर्मल एपिसोड बनाते हैं, नॉर्मल व्लॉगिंग करते हैं, अपने घर का रहन सहन और अपना दिखाते हैं, बस कंट्रोवर्सी में नहीं लगे पड़े रहते हैं। जैसा कि इनके खुद के ही जुठंका के कज़न को देख लो, मामा के लड़के को, कि वो खेती बाड़ी की ही दिखाता है, नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है ना। लेकिन दा बॉस जो है उसमें भी कुछ ना कुछ ये लोग मिर्ची लगाने से बाज नहीं आते। हालांकि मिर्चियाँ तो उसने लगाई हुई हैं लेकिन मिर्ची लग इनको जाती है, कुछ अलग ही चल रहा है ना। तो आपको भी फ़िलहाल मेरा एपिसोड कैसा लगा, आपकी जो भी सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।